मैम आपने एडीएम के खिलाफ शिकायत की, क्या पूरा मामला है जो उसके आरोप को निराधार बताया? ये 2 हफ्ते पुरानी बात है और मेरा कोई निजी मामला तो था नहीं। यहाँ तक कि मेरे लोकसभा का भी मामला नहीं है। सहारनपुर क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हैं, चेयरमैन महिला, तो वो मिलने का प्रयास कर रही थी एडीएम से और उस दिन वो मुझे भी 1-2 बार उन्होंने कहा था। उस दिन इत्तेफ़ाकन ऐसा हुआ कि मैं भी आस-पास थी और उन्हें लगातार 1 बजे से 3 बजे तक लंच का बहाना करके बैठा रखा था। तो मेरी गाड़ी उन्होंने देखी और वो मेरे पास आई और थोड़ा वो इमोशनल भी थी, परेशान थी और उन्होंने मुझे कहा कि हमारी सुनवाई नहीं है। तो वहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं थे एडीएम साहब, एडीएम एफ थे। तो उनसे हमने जब कहा, मैंने खुद 3 बार इन्हें फ़ोन लगाया, फ़ोन पर भी बात नहीं हुई। ऑफ़िस से पता चला कि लंच पे हैं। चेयरमैन साहिबा ने बताया कि 1 बजे से यही बहाना दिया हुआ है, उस वक़्त 3 साढ़े 3 बजे हुए थे। तो लंच का भी कोई निर्धारित वक़्त कुछ तो होगा कि आप लोग सब अधिकारी हैं, जनता के लिए हैं। अगर 2-2 ढाई-ढाई घंटे लंच चलेगा तो जनता के काम कैसे होंगे? ख़ैर हमने फिर एडीएम एफ ने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया और ज़ाहिर-सी बात है उनके आराम में खलल हुई होगी, तो वो वापस आए अपने घर से, लेकिन एक मूड में आए और बैठे, हमारी बात हुई उनसे। तो हम कुछ चाहते नहीं थे, किसी की शिकायत भी, बस ये चाहते थे कि नगर पालिका छुटमलपुर में कुछ विवाद चल रहा था और बहुत बड़ा भी कुछ नहीं था, बस ये चाहते थे कि सामंजस्य बन जाए दोनों के बीच में। तो उसी आधार से हमने बात शुरू करी। तो उनका लगातार शुरू से ही मूड थोड़ा वैसा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि लिखित में शिकायत दीजिए। मैंने कहा कि लिखित में शिकायत नहीं देना चाहते हैं, बस ये बात है कि ईओ और चेयरमैन के बीच में कोऑर्डिनेशन बन जाए और उनके माध्यम से बन जाए। इतनी बात होने पर चेयरमैन साहिबा अपना कुछ इशू रखने लगी, वो अपनी बात रखने लगी, जिस पर उन्होंने कहा आप लिखित में दीजिए और जाइए यहाँ से। तो जब इस तरह की बदतमीज़ी हुई तो मैंने हस्तक्षेप किया और मैंने उन्हें कहा कि ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। इतना कहने पर भी उनका कोई व्यवहार में बदलाव नहीं आया। बस फिर हम वहाँ से उठ गए और उठ के बाहर आ गए और हमने फिर लिखित रूप से शिकायतें करी, अधिकारियों को अवगत कराया उनके व्यवहार के बारे में। और अब कावड़ का चल रहा है मामला, इसलिए हमने कुछ इस मामले को ज़्यादा चर्चा में नहीं लाके लिखित रूप से इसका हम संज्ञान हमने सभी को दिया। अब हम वेट कर रहे हैं कि क्या कार्रवाई उन पर होती है। अच्छा, क्या मानता है कि जिस तरीके से आप भी वहाँ मौजूद थी, एक महिला के साथ एक इस तरीके का व्यवहार किया गया है, भाजपा कहती है नारी का सम्मान करेंगे, तो क्या इस तरीके से नारी का सम्मान या नारी का बढ़ावा मिलेगा? जी बिल्कुल, बहुत देखिए, क्योंकि वो महिला जनप्रतिनिधि थी, इसीलिए मुझे भी एहसास हुआ कि उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, तो मैं खुद उनके साथ इसीलिए गई। और बड़े अफ़सोस की बात है कि जैसा भाजपा सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात कर रही है, तो जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, जब उनके साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के अधिकारी इस तरीके से दुर्व्यवहार करेंगे, बेलगाम होकर व्यवहार करेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाएँगे? और ये सिर्फ़ एक इंसिडेंट नहीं है, ये तो सभी की लड़ाई है और कई जगह से इसी तरह के विषय उठते हैं। मैं नहीं कहती कि सभी अधिकारी ऐसे हैं, लेकिन जो हैं और इनकी जो मानसिकता लगी, वो बिल्कुल महिला विरोधी हमें लगी। तो इस समाज में बदलाव भी ज़रूरी है। अधिकारियों को, महिलाओं को सम्मान देना, खासकर देखिए किसी भी महिला से अदब के दायरे में बात करना ज़रूरी है। ये हमारी तहज़ीब है हमारे समाज की। और उसके ऊपर जनप्रतिनिधि, एक सांसद, एक चेयरमैन, तो कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं अधिकारियों के, उन सब का उल्लंघन करते हुए इस तरीके से अगर हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, तो बाकी तो किसी की सुनवाई इस सरकार में है ही नहीं। तो सभी अधिकारी इस तरह के नहीं होते, लेकिन जो होते हैं उन पर उचित कार्रवाई हो। और इनकी ये जो जिनके विषय में बात हो रही है, एडीएम ई सहारनपुर, वो शायद पहले की उनकी नियुक्ति है, तो मुझे लगता है उनकी पर्याप्त ट्रेनिंग भी नहीं हुई है और उनको भेजना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, ख़ास तौर पर कि उन्हें व्यवहार करना आए जनता से, जनता के जनप्रतिनिधियों से, महिलाओं से,
तो ये सरकार को, ये गंभीर विषय है, सिर्फ एक जनपद से इसको नहीं हम जोड़ सकते, बड़ा विषय है सभी महिलाओं का। हमारे क्षेत्र में महिला प्रधान भी हैं, हर तरह की महिलाएं आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। मैं खुद एक महिला हूँ, तो ये खाली एक ही जनप्रतिनिधि की लड़ाई नहीं है, और हम अपना, महिलाएं अपना हक भी लेंगी, लड़कर लेना हो लड़कर लेंगे हम। इस तरीके से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। तो जिस तरीके आप मानते हैं कि जिस तरीके से ये चीज़ें अभी आपने बताई, एक जनपद की नहीं, अनेकों जनपदों की या अनेकों जगह से आपके सामने आई, सुनने में आया, तो क्या इस मुद्दे को आप आगे पार्लियामेंट में उठाएंगे? देखिए, विषय अभी इनसे संबंधित है, लेकिन चर्चा का विषय है ज़रूर कि एक तरफ जहां हम 33% महिलाओं को लाने की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना सरकारों का फ़र्ज़ है कि उनकी सुनवाई हो, उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, और इस तरीके से एक प्रोटोकॉल, एक तमीज़ के दायरे में सभी लोग बात करें। हम जब अधिकारियों से बात करते हैं, हम अपने तमीज़ के दायरे में रहते हैं। उसी दिन हमने सभी को अवगत कराया, और कहीं और किसी मनगढ़ंत, उन्होंने कहा निराधार है, निराधार उन्हीं के खिलाफ क्यों है ये चीज़। लगभग 1 साल मुझे हो गया है अपने पद पर रहते हुए। इससे पहले भी हम लोग जनता के बीच रहते थे, जनता की समस्याओं से लगातार अधिकारियों को अवगत कराते थे। तो और किसी अधिकारी ने क्यों कभी ये बात नहीं कही, या हमने किसी के खिलाफ क्यों कभी ये बात नहीं कही। ऐसा हुआ है तभी हमने शिकायत भी लिखी है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हें हटाकर उनको बेहतर ट्रेनिंग दी जाए, और उसके बाद ही उनको किसी जनपद में भेजा जाए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा। आखिर कोई अपनी पर्सनल समस्या लेकर नहीं जाता है अधिकारियों के पास, जनता से। बताइए, एक जनपद की नहीं, अनेकों जनपदों की या अनेकों जगह से आपके सामने आई, सुनने में आया, तो क्या इस मुद्दे को आप आगे पार्लियामेंट में उठाएंगे? देखिए, विषय अभी इनसे संबंधित है, लेकिन चर्चा का विषय है ज़रूर कि एक तरफ जहां हम 33% महिलाओं को लाने की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना सरकारों का फ़र्ज़ है कि उनकी सुनवाई हो, उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, और इस तरीके से एक प्रोटोकॉल, एक तमीज़ के दायरे में सभी लोग बात करें। हम जब अधिकारियों से बात करते हैं, हम अपने तमीज़ के दायरे में रहते हैं। उसी दिन हमने सभी को अवगत कराया, और कहीं और किसी मनगढ़ंत, उन्होंने कहा निराधार है, निराधार उन्हीं के खिलाफ क्यों है ये चीज़। लगभग 1 साल मुझे हो गया है अपने पद पर रहते हुए। इससे पहले भी हम लोग जनता के बीच रहते थे, जनता की समस्याओं से लगातार अधिकारियों को अवगत कराते थे। तो और किसी अधिकारी ने क्यों कभी ये बात नहीं कही, या हमने किसी के खिलाफ क्यों कभी ये बात नहीं कही। ऐसा हुआ है तभी हमने शिकायत भी लिखी है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हें हटाकर उनको बेहतर ट्रेनिंग दी जाए, और उसके बाद ही उनको किसी जनपद में भेजा जाए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा। आखिर कोई अपनी पर्सनल समस्या लेकर नहीं जाता है अधिकारियों के पास, जनता से जुड़े मुद्दे, जनता का आईना बनकर जनप्रतिनिधि जाता है। जब उनकी सुनवाई नहीं है, तो आप जनता की ही सुनवाई नहीं कर रहे, तो ये बहुत गलत है। ये लोकतंत्र से परे ये मामला दिखता है, और सरकार को इस पे संज्ञान लेकर, गंभीरता से इस पे संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।